हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय HTML वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML टैग्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टैग्स क्या होता है। HTML टैग्स एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होता है जो कंटेंट को कैसे दिखाना है या उसका किस तरह से बिहेव करना है ये बताता है। और टैग जो है वो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखा जाता है। तो आज हम देखने वाले बहुत सारे टैग्स और HTML टैग की हेल्प से हम किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करा सकते हैं। टेक्स्ट के बीच में हमें इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, ये भी लगा सकते हैं, और किसी वर्ड को बीच में से कट करना हो कुछ इस तरीके से, ये भी हम कर सकते हैं। और इसके अलावा हम केमिस्ट्री के फार्मूले भी लिख सकते हैं, जैसे H2O हो गया। तो ये सब हम कर सकते हैं, और मैथ के फार्मूले भी लिख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। तो इन सब को हम एक एक करके बनाएंगे, और भी बहुत सारे टैग है, उन सब का यूज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अभी आ चुका हूँ अपने VS कोड के अंदर, और यहाँ पे मैंने HTML के सिंटेक्स को भी लिख लिया है। तो हम अब देख लेते हैं हमारे टैग, जो कि हमारा स्मॉल टैग सबसे पहला। तो ये क्या करता है, हमारे टैग्स को स्मॉल कर देता है, छोटा कर देता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ टैग्स। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से यहाँ तक मुझे अपने टैग्स को स्मॉल करना है, छोटा करना है साइज। तो मैं यहाँ पे एक स्मॉल टैग का कर लूंगा यूज, और इसको वहां पे हम एंड करते हैं जहां तक मुझे स्मॉल चाहिए। तो मुझे यहाँ तक स्मॉल चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको एंड कर लूंगा स्मॉल टैग को। अब इसको करते सेव और ओपन करते अपने ब्राउजर के अंदर। तो देखिए, जहां तक हमने डिफाइन करा था स्मॉल टैग के अंदर, वो मेरा स्मॉल हो चुका है साइज। तो अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टैग, जो कि हमारा आई टैग। तो आई टैग क्या डिफाइन करता है? आई टैग सिंपली ये डिफाइन करता है कि हमारा जो टैक्स है उसको ये इटैलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। उसका जो स्टाइल है वो चेंज करके इटैलिक में कर देता है। अब इटैलिक क्या होता है, इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ आई टैग को स्टार्ट, और इसको एंड करेंगे हम कहाँ पे, जो जहां तक भी इटैलिक में अपने टेक्स्ट को चाहिए। तो मुझे यहाँ तक चाहिए इटैलिक में, तो मैं यहाँ पे इसको एंड कर लूंगा आईटेक को, और यहाँ पे करते हैं सेव और ओपन करते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। तो मैंने आईटेक के अंदर जितना भी टेक्स्ट को डिफाइन करा था वो मेरा आ चुका है इटैलिक फॉर्म में, और जो अदर टेक्स्ट था वो अपने डिफॉल्ट साइज में आया। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टैग, जो कि है सब टैग। अब सब टैग क्या डिफाइन करता है? जी हाँ, ये डिफाइन करता है सब स्क्रिप्टेड टेक्स्ट को। तो सब स्क्रिप्टेड टेक्स्ट क्या होता है? तो हमने बचपन में पढ़ा होगा H2O, जो कि होता है हमारा वाटर का फार्मूला। तो H2O कैसे लिखा जाता है? ऐसे इसको करते हैं सेव और ओपन करते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। ऐसे तो नहीं लिखा जाता ना। कैसे लिखा जाता है? जी हाँ, जो हमारा ये टू है वो थोड़ा सा बेस लाइन से थोड़ा सा नीचे होता है। तो इसको थोड़ा सा नीचे लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा हेल्प करता है सब टैग। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक सब टैग का कर लूंगा यूज, और जिस भी वैल्यू को मुझे बेस लाइन से नीचे लाना है, तो उसको सिंपली मैं सब टैग के अंदर लिख दूंगा। जैसे मुझे टू को थोड़ा बेस लाइन से नीचे लाना है, तो मैंने यहाँ पे टू को सब टैग के अंदर लिख दिया है। अब मैं इसको करता हूँ सेव और ओपन करते अपने ब्राउजर के अंदर। तो जो मेरा S2 है वो आ चुका है, यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गया है। तो यहाँ से स्पेस थोड़ा सा हटाते हैं, तो मेरा S2O आ चुका है लिखा हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि ये इस लाइन पे ना आए। जी हाँ, यहाँ पे मैं एक BR टैग का यूज कर सकता हूँ। अब करते हैं सेव और ओपन करते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। तो मेरा ये न्यू लाइन पे आ चुका है। तो वीआर टैग का सिंपल सा मीनिंग है कि ये लाइन को ब्रेक करता है। इस टैग का यूज नहीं करना है, मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन भी चाहिए, तो इसके लिए मैं सिंपल सा एक HR टैग का यूज करूंगा। तो देखिए, ये मेरा एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ चुका है, और ये न्यू लाइन से भी स्टार्ट हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट टैग, जो कि हमारा सुप। सुप टैग क्या करता है? ये डिफाइन करता है सुपर स्क्रिप्टेड टैग्स को। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर। ऐसे लिखा जाता है एक्स स्क्वायर? जी नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं लिखा जाता। एक्स स्क्वायर लिखना है तो इस चीज को लिखते हैं। तो यहाँ पे मेरा हेल्प करता है कौन? जी हाँ, सूप टैग। सिंपल सा यहाँ पे मैं सूप टैग का यूज कर लूंगा, और जिस भी वैल्यू को मुझे स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, जैसे मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए था 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा, और इसको करूंगा सेव और ओपन करूंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो मेरा ये एक्स स्क्वायर आ चुका है। अब मुझे अगर न्यू लाइन चाहिए तो मैं वीआर टैग का यूज करूंगा, और मुझे अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और चाहिए और न्यू लाइन से भी स्टार्ट हो, तो मैं एक HR टैग का यूज करूंगा। तो चलिए मैं एक HR टैग का यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो कहाँ करना है? जी हाँ, इसके एंड में कर देते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा? जी हाँ, HR टैग।
तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रो भी क्रिएट हो गया। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टैग जो कि है डेल टैग। तो ये डिफाइन करता है डिलीटेड टैग्स को। अब इस चीज को समझ लेते हैं कि इसका यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं। तो हम सभी ने ई कॉमर्स वेबसाइट तो विजिट किया ही है ना, फॉर एग्जांपल अमेजोन, फ्लिपकार्ट। तो इन सब के अंदर कुछ डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे कि पहले मान लो कुछ भी पहले 5,000 का था, वो अब 4,000 हो चुका है। तो इसके बीच में एक क्रॉस भी लगा होता है ना कि हाँ अब ये प्राइस नहीं, अब ये प्राइस है। तो इस चीज को कैसे क्रिएट करें, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसको क्रिएट करने के लिए हमारा हेल्प करता है टेल टैग। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे इसको ही ले लेते हैं, इस एग्जांपल को ही ले लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस 5,000 को डेल टैग के अंदर लिख दूंगा, ये डेल टैग, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5,000। और इसको कर लेते हैं सेव और ओपन करते अपने ब्राउजर के अंदर। तो जी हाँ, देखिए जैसे पहले अब शो हो रहा है ना, जैसे पहले 5,000 था, अब ये 4,000 है। और इसको भी न्यू लाइन में क्रिएट करते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो HR, तो हॉरिजॉन्टली क्रिएट कर लेते हैं HR टैग, और इसको करते हैं सेव और ओपन करते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। तो जी हाँ, कुछ इस तरीके से हमारा डेल टैग यूज होता है। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टैग जो कि INS। तो INS डिफाइन करता है इंसर्टेड टैग्स को। इसका सिंपल सा मीनिंग है, ये क्या करता है कि हमारा जो टैक्स है उसमें ये क्या करता है, जी हाँ, उसमें ये अंडरलाइन क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल मुझे इस टैक्स में अंडरलाइन क्रिएट करना है यहाँ से यहाँ तक। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक INS टैग का यूज़ कर लूँगा, और सेम मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ, और जहाँ तक मुझे अंडरलाइन चाहिए टैक्स के अंदर वहाँ पे मैं इसको एंड करूँगा। मुझे यहाँ तक चाहिए तो मैंने यहाँ पे इसको एंड कर लिया। तो इसको करते हैं सेव और ओपन करते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। तो जी हाँ, यहाँ से यहाँ तक मुझे अंडरलाइन मिल चुका है। अब इसका अल्टरनेटिव भी है, सेम यही काम आप ह्यू टैग से भी कर सकते हो, जो कि ह्यू भी सेम वर्क करता है। जैसे मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए तो मैं अब INS का यूज ना करके मैं ह्यू टैग का यूज करता हूँ। तो ये भी मेरा वर्क करता है इस पे, जी हाँ, अंडरलाइन क्रिएट करने में। तो आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। तो इसको करते हैं सेव और ओपन करते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। तो जी हाँ, ये मैंने क्रिएट करा था किससे, INS टैग से, और ये मैंने क्रिएट करा है ह्यू टैग से। तो इन दोनों का वर्क सेम ही है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। और इस सारा जो वर्क है इसको हम CSS के थ्रू भी कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टैग है मार्क टैग। तो मार्क डिफाइन करता है मार्केट और हाईलाइट टैग्स। मतलब हमारे टैग्स के अंदर अगर हमें हाईलाइट करवाना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे और एक टैक्स लिख देता हूँ, और इसको करते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब यहाँ से यहाँ तक मुझे हाईलाइट करवाना है अपने टेक्स्ट को। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मार्क टैग का यूज़ करूँगा। यहाँ से यहाँ तक मुझे चाहिए हाईलाइट, ठीक। तो मैं यहाँ पे एक मार्क टैग का यूज़ कर लूँगा। अब मार्क को मैंने यहाँ से स्टार्ट करा है, और मुझे जहाँ तक हाईलाइट करवाना है अपने टेक्स्ट को, उसको मैं वहाँ पे एंड करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ तक हाईलाइट करवाना है, तो मैं यहाँ पे इसको एंड कर देता हूँ मार्क टैग को। अब इसको करते हैं सेव और ओपन करते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। और जो ये हमारा मार्क टैग है ये हाईलाइट करता है, इसका कलर जो होता है बाय डिफॉल्ट येलो ही होता है। इस चीज़ को भी आप चेंज कर सकते हो CSS की हेल्प से। तो हम आगे देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टैग जो कि है हमारा ABBR टैग। तो चलिए ABBR टैग को समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ RBI। अब RBI क्या है, जी हाँ, RBI एक शॉर्ट फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो बहुत लोगों को पता होगा और बहुत लोगों को नहीं पता होगा। इंडिया से हो तो आपको पता हो सकता है, बट मान लेते हैं कि RBI एक वेबसाइट बनाता है जिसको फॉरेनर भी यूज़ करते हैं। तो फॉरेनर को तो नहीं पता होगा ना कि हाँ RBI के फुल फॉर्म क्या है। तो मैं ये चाहता हूँ कि RBI के ऊपर अगर वो फॉरेनर अगर अपने माउस का कर्सर लाए तो उसको शो हो जाए उसका फुल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल RBI की जगह आप अपना
शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, जैसे मेरा नाम है सागर देव, तो बहुत लोगों को नहीं पता, तो मैं यहाँ पे लिख लिया मैंने अपना शॉर्ट फॉर्म SD। तो चलिए इसको ही क्रिएट करते हैं, इसको ही एग्जांपल बना लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ABBR टैग का यूज कर लूंगा, और जो भी मेरा शॉर्ट फॉर्म है वो आपका नेम भी हो सकता है, तो उसको सिंपली ABBR टैग के अंदर लिखना है। और जो भी आपका फुल फॉर्म है उसको हम कहाँ लिखते हैं, टाइटल टैग के अंदर, जैसे कि मेरा है सागर देव, तो मैंने यहाँ पे टाइटल टैग के अंदर लिख दिया है। अब इसको करते हैं सेव और ओपन करते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। तो ये सेम लाइन पे आ रहा है, तो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक HR टैग का यूज कर लूंगा। अब देखिए जब ही मैं इसके ऊपर अगर माउस लाता हूँ, तो देखिए सागर देव मेरा फुल फॉर्म शो हो रहा है। क्लिक भी नहीं कर रहा हूँ मैं, बस कर्सर को उसके ऊपर लाना है और ये सागर देव लिखा हुआ आ गया आपको फुल फॉर्म। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टैग। तो हमारा नेक्स्ट टैग है वीडियो। तो ये क्या करता है, ये डिफाइन करता है टेक्स्ट का डायरेक्शंस को। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा खुद का नाम है सागर देव। अब ये क्या करता है, हमारा नॉर्मल जो डिफॉल्ट टेक्स्ट है वो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट चलता है ना। तो मैं इसका डायरेक्शंस को चेंज कर सकता हूँ, इसको उल्टा भी कर सकता हूँ। तो इसके लिए हमारा हेल्प कौन करता है, जी हाँ वीडियो टैग करता है। और देखिए यहाँ पे डायरेक्शंस भी लिखा हुआ आ गया। अब वीडियो टैग के अंदर सिंपली उस टेक्स्ट को लिखना है जिसको भी आपको डायरेक्शन देना है। तो मैं यहाँ पे वीडियो टैग के अंदर लिख लेता हूँ सागर देव। और डायरेक्शन जैसे कि ये लेफ्ट टू राइट है, तो मैं लेफ्ट टू LTR, लेफ्ट टू राइट। तो इसमें कोई चेंज होगा ही नहीं क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट ही है। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी लिख देते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे करता हूँ राइट टू लेफ्ट, अब देखना RTL, राइट टू लेफ्ट। इसको करते हैं सेव और ओपन करते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। तो जी हाँ अब देखिए, अब मेरा जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुका है। डायरेक्शन मेरा राइट टू लेफ्ट हो गया है, और पहले क्या था लेफ्ट टू राइट, कि मेरा डिफॉल्ट होता है। तो वीडियो का जो वर्क है वो सिंपल सा ये है कि ये डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है हमारे टेक्स्ट को। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टैग जो कि है क्यू टैग। अब क्यू टैग का यूज हम तब करते हैं जब हमें इन्वर्टेड कॉमा लगाना होता है। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्यू टैग का यूज कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं क्यू टैग को कर लेता हूँ स्टार्ट, और यहाँ पे इसको कर लेते हैं एंड, और इसको करते हैं सेव और ओपन करते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। तो ये मेरा डबल एम्बेडेड कॉमा आ चुका है विद द हेल्प ऑफ क्यू टैग। तो क्यू टैग हमें क्या प्रोवाइड करता है, जी हाँ डबल एम्बेडेड कॉमा प्रोवाइड करता है। तो हमारा नेक्स्ट टैग है सिटी। तो सिटी हमारा आई टैग का अल्टरनेटिव ही है, इसका छोटा भाई भी कह सकते हो आप, दोनों का सेम वर्क है। ये भी इटैलिक में कन्वर्ट करता है टेक्स्ट को, ये भी इटैलिक में कन्वर्ट करता है टेक्स्ट को। तो चलिए सिटी टैग का भी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख लेते हैं और इसको फॉर्मेट कर लेते हैं थोड़ा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक इटैलिक चाहिए, तो मैं सिटी टैग का भी यूज कर सकता हूँ, और जहां तक चाहिए मैं वहां पे इसको एंड कर लूंगा। अभी ये मेरा इटैलिक फॉर्म में आ चुका है, देखो यहाँ से मैंने सेलेक्ट करा था, ये यहाँ से यहाँ तक इटैलिक में आ चुका है। तो सिटी का भी सेम वर्क है आई टैग की तरह। अब लास्ट टैग बचता है हमारा ब्लॉक क्विट टैग। तो ब्लॉक क्विट टैग क्या होता है, तो एचटीएमएल ब्लॉक क्विट टैग एक एचटीएमएल मार्कअप एलिमेंट है जो टेक्स्ट को ब्लॉक क्विट से हाईलाइट कराने के लिए यूज होता है। जब आप किसी दूसरे सोर्स या पर्सन्स के वर्ड्स या टैग्स को अपने वेब पेज पर क्विट कराना चाहते हैं, तो आप ब्लॉक क्विट टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टैग के अंदर आप क्विट के कंटेंट को प्लेस करते हैं। तो चलिए ब्लॉक क्विट टैग को देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ब्लॉक क्विट टैग, और यहाँ से मैं इसको करता हूँ स्टार्ट, और यहाँ पे इसको करते हैं एंड। अब इसको करते हैं सेव और ओपन करते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। तो देखिए जो मैंने ब्लॉक क्विट के अंदर लिखा था टैग के अंदर, वो जो साइज है वो बाय डिफॉल्ट इधर से
लेफ्ट साइड से और राइट साइड से मेंटेन होके चल रहा है। ठीक है, आई होप आपकी वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ बहुत जल्द।